बहुत ईमानदारी से सीधी बात बोलूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जीरो लेवल पर हो, आप एवरेज हो, आप टॉपर कैटेगरी के बच्चे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि पेपर कैसे आने वाला है। पेपर हार्ड आएगा, सुपर हार्ड आएगा, मॉडरेट आएगा, इन सब बातों को छोड़ो। अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में है कि एक हम सुपर स्ट्रेटजी बनाए, एक ऐसा स्ट्रेटजी जो प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल का मतलब जो हम 8 दिन के अंदर फॉलो कर पाए, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी और बिल्कुल एग्जाम को टारगेट करता हुआ स्ट्रेटजी। हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है। अगर हम बहुत ईमानदारी से उन बातों को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, यकीन मानो पेपर का लेवल कुछ भी हो, आप पेपर में अच्छा ही करोगे। तभी मैंने इसको लिखा है 70 आउट ऑफ 70 का प्लान। अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्या करना है, अपने 8 दिन को, अपने जो आपके 8 डेज है, अपने 8 डेज को आपको 2-2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही ईमानदारी से इसको 4 हिस्से में डिवाइड करोगे। 4 हिस्से में। अब ये चारों पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। यहां पर आपको 2 दिन देना है। मैं आपको समझा रहा हूं क्या करना है। 2 दिन यहां पर आपको 2 दिन देना है, सेम यहां भी 2 दिन, यहां भी 2 दिन। यानी कि आपको अपने 8 दिन को ऐसे डिवाइड करना है बहुत स्ट्रिक्टली। अब पहले 2 दिन में आप क्या करोगे? देखो, पहले दिन में टेंशन मतलब बहुत सारी बातें करनी है, बहुत डिटेल में बातें करनी है और ये बिल्कुल रिलेवेंट है, प्रैक्टिकल है और आप ये कर सकते हो। देखो, अभी बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेटेड होंगे कि यार अगर मैं फेल हो गया तो, मैं पास नहीं हुआ तो, पेपर हार्ड आ गया तो। अब सुनो, आपके हाथ में क्या है ये समझो। आपके हाथ में है टाइम पर मेहनत करना, बस, और कुछ भी नहीं है। अगर आप ओवरथिंक करोगे, बिलीव मी, डूब जाओगे। सोचने से ज्यादा हमें काम करना है, तो अब ये काम करने पर ध्यान दो। दुनिया कुछ भी कहे, आपका दिमाग आपको कुछ भी कहे, सब भाड़ में जाए, एक्शन मोड में आ जाओ। अब देखो, 2 दिन का हमारा ये डिवाइड रहेगा। पहले 2 दिन में, अब सुन लो, अगर आप जीरो पर हो तब भी आपको अपनी थियरी कंप्लीट करना है। थियरी, अगर आप जीरो पर तब भी अपना थियरी कंप्लीट करना है। कहां से करना है बताऊंगा। अगर आप एवरेज हो तब भी आपको थियरी कंप्लीट करना है और पहले से ही आपने सभी सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, तब भी आपको दोबारा से एक बार थियरी पढ़ना है। यानी आपने पहले कर रखा है तब भी थियरी पढ़ना है, आप एवरेज हो तब भी थियरी पढ़ना है, आप जीरो पर हो तब भी थियरी पढ़ना है। लेकिन ये थियरी कहां से पढ़ोगे ये समझना जरूरी। आपको थियरी के लिए एग्जाम हैकर सीरीज फॉलो करना है, क्योंकि इसके अंदर एनसीईआरटी के सारे वो पॉइंट्स है जो एक बच्चे को आना चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले। आप यूट्यूब पर सर्च मारोगे मुनील सर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जैसे आप लिखोगे मुनील सर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो सबसे छोटी वीडियो आपको दिखाई दे, चाहे वो 40 मिनट की हो, 45 मिनट की हो, चाहे 1 घंटे की हो, सबसे छोटी छोटी वीडियो फॉलो करना है और आपको अपने थ्योरी को 2 दिन में कंप्लीट करना है। मैं मान के चलता हूं कि मेरी एक वीडियो 1 घंटे का एवरेज है, तो यहां पर आपको 14 से 15 घंटे लगेंगे। 14 से 15 घंटे, तो 14 से 15 घंटे टोटल लगेंगे। तो 2 दिन में आप कैसे डिवाइड करोगे? 7 घंटे एक वीडियो, 7 घंटे एक वीडियो, मतलब 7 घंटे के अंदर आधा चैप्टर, 14-15 चैप्टर। समझो ना बात को। देखो, फिजिक्स में 14 चैप्टर है आपके, मान लो, तो 14 चैप्टर के मान लेते हैं 14 घंटे, तो 7 घंटे आप एक दिन पढ़ोगे और 7 घंटे आप एक दिन पढ़ोगे और बहुत ही ईमानदारी से पढ़ोगे। इन सबके नोट्स कहां मिलेंगे? मुनील सर ऐप पर जाओ, ऑल पीडीएफ नाम से एक हैंड रिटन कंटेंट में, हैंड रिटन कंटेंट में लिखा हुआ है ऑल पीडीएफ। तो ऑल पीडीएफ में आपको इन सभी चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं है, अभी आप नोट्स बना भी नहीं पाओगे। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक माइंड मैप बना लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेना, इंपॉर्टेंट जो बातें आपको लगे। यानी सबसे पहले 2 दिन में थियरी कंप्लीट करना है, उसके 2 दिन बाद क्या करना है, यानी एग्जाम हैकर का कोई भी वीडियो देख के अपनी थियरी कंप्लीट करोगे। उसके बाद अगले 2 दिन, उसके बाद अगले 2 दिन आपको क्या करना है, आपको होप सीरीज स्टार्ट करना है। समझो, होप सीरीज। अब देखो, होप सीरीज में क्या है, ये होप सीरीज में 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, टेंशन मत लो। होप सीरीज में देखो, जहां पर ज्यादा क्वेश्चन है वहां पर हमने ज्यादा क्वेश्चन कराए हैं, 2 घंटे 25 मिनट। लेकिन जहां पर कुछ कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, यानी कि ये जो होप सीरीज है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर के लिए। और यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज है। इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर आपको मिलेगा जो क्लासिक क्वेश्चन है, क्लासिक मतलब पीवाईक्यूज एंड टफ क्वेश्चन, टफ TOUGH, टफ, जो पीवाईक्यू से टफ क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में आते हैं। देखो, आपके एग्जाम में 70 से 80% पेपर क्लासिक ही आता है, तो ये क्लासिक क्वेश्चन है और ये होप सीरीज है। तो इसके अंदर भी कितनी वीडियोस मिलेगी आपको? देखो, ये दोनों वीडियोस, होप सीरीज की सारी वीडियोस और ये जो क्लासिक क्वेश्चंस की सारी वीडियोस आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है, 2 डेज में, क्योंकि हमारा प्लान ही 70 आउट ऑफ 70 का है। तो हम गजब तरीके से बातें करेंगे कि आपको क्लासिक क्वेश्चंस भी करने हैं और होप सीरीज के वीडियो भी करने हैं। देखो, होप सीरीज में कोई 18 मिनट का है, कोई 8 मिनट का है, कोई 49 मिनट का है। वैसे यहां पर देखो, कोई 1 घंटे 18 मिनट का है तो कोई 54 मिनट का है। ये दोनों मिला के आपको 2 दिन में पागलों की तरह खत्म करना है। यानी सबसे पहले अपनी थ्योरी कंप्लीट करोगे, फिर आप ये सीरीज एंड ये सीरीज फॉलो करोगे, तो ये आपके 2 दिन का टारगेट हो गया। अब आगे क्या करोगे अगले 2 दिन में? अगले 2 दिन में आपको क्या करना है? अगले 2 दिन में आपको डेरिवेशंस, अगले 2 दिन में आपको डेरिवेशंस करने हैं। डेरिवेशन के साथ साथ बता रहा हूं आपको ध्यान से, डेरिवेशंस के साथ साथ आपको पीछे का रिवीजन करना है। रिवीजन, क्योंकि मैंने जैसे बोला आपको कि हमारा सिंपल सा खेल है कि हमें 70 आउट ऑफ 70 लाना है और 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए थियरी, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन सब कुछ मजबूत होना चाहिए। तो अगले 2 दिन में क्या करोगे, आप सबके डेरिवेशंस को अच्छे से सीखोगे और जो जो पीछे आपने पढ़ा है उन सभी चीजों को हल्का फुल्का रिवाइज करोगे। तो हमारे 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन, अब हमारे पास बचता है सिर्फ 2 दिन। अब अगले 2 दिन में आप क्या करोगे?
अगले 2 दिन में आप बूस्टर सीरीज देखोगे, बूस्टर सीरीज। ये बूस्टर सीरीज में क्या है, जितने भी थियोरिटिकल, जितने भी थ्योरी वाले, डेफिनेशन वाले खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, असर्शन रीजन वाले, एमसीक्यू वाले, जो दिमाग हिला के रख देता है, वो यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप कमेंट करोगे तो 2 दिन के अंदर मैं ये बूस्टर सीरीज कंप्लीट कर दूंगा। आपका सपोर्ट मिलेगा, आप देखने को तैयार हो, एक बार देखो, पहले एक बार देखो इस वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, और कमेंट करना कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो बूस्टर सीरीज में 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, तो यानी कि 6 दिन का प्लान तो मैंने बता दिया। अगले 2 दिन में क्या करना है, आपको बूस्टर सीरीज देखना है, और बूस्टर सीरीज के साथ अपने लास्ट डेज में प्रयास के 8-10 क्वेश्चन कर लेने। ये प्रयास क्या है मैं आपको दिखा दे रहा हूं एक बार। प्लीज ऐसा मत सोचना कि मैं प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन आपने इतनी तैयारी की है तो खुद को चेक करने के लिए मेरी बुक है बहुत छोटी सी, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश सब कुछ है। तो इससे क्या होगा, जो प्रयास के अंदर हमने ना मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड, जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो हमें लगता है कि हर बच्चे को करके जाना चाहिए, 8 से 10 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के मिलेंगे। तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको लास्ट में ये लगाना है, क्योंकि आपने मेरा होप सीरीज फॉलो कर लिया, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज फॉलो कर लिया, आपने मेरा बूस्टर सीरीज फॉलो कर लिया, अब लास्ट में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। यानी कि ये जो आप सुनो, ये अभी मंगा लेना, बाद में डिलीवरी के 4-5 दिन भी लगते हैं, तो अभी मंगा लोगे तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक ये आ जाएगा। तो अभी ऑर्डर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं। यानी हम लोगों ने क्या किया, अब समझो ये 70 आउट ऑफ 70 का मास्टर प्लान क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आप अपने थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हो, आप अपने न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर रहे हो। न्यूमेरिकल कौन कौन से वाले, क्लासिक वाले भी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले भी, दोनों न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो रहे हैं। फिर आप बूस्टर सीरीज कर रहे हो, बूस्टर में आपके एमसीक्यू और सर्सन रीजन थ्योरी वाले सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, वैसे टाइप के क्वेश्चन। और बूस्टर सीरीज के बाद आप डेरिवेशन भी कर रहे हो, और प्रयास के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर रहे हो, प्रयास के। तो बताओ क्या आपको लगता है, क्या आप 8 दिन 10 दिन पढ़ के 70 आउट ऑफ 70 नहीं ला सकते? ला सकते हो, बस 10-10 घंटे 12-12 घंटे पागलों की तरह पढ़ना स्टार्ट कर दो। आई होप आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई है। प्लीज वीडियो को लाइक करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बीच बीच में आपको बहुत सारा स्ट्रेटेजी कंटेंट गाइडेंस मिलने वाला। लव यू ऑल।